बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइस्टेबल एंड एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं और हम इनके सर्किट्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और आउटपुट वेवफॉर्म्स किस तरह से ड्रॉ की जाती है। ये कुछ बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम अभी हमारी प्रीवियसली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थी या टॉपिक्स थे, उस सब में हमने ये डिस्कस किया कि हमारा जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि हम ओप एम्प्स के थ्रू किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ओप एम्प्स को ही यूज़ करते हुए हमने एक्टिव फिल्टर्स भी बनाए, हमने कंपैरेटर्स भी बनाए, हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स भी डिज़ाइन किए, हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स भी डिज़ाइन किए। ठीक है, तो ये सब के सब जो एप्लीकेशंस थी ये हमने डिज़ाइन किए यूजिंग ओप एम्प्स। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है बेसिकली कि हम ओप एम्प्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसीलिए जो मल्टी वाइब्रेटर्स हैं, ऑल दो के ये हम ट्रांजिस्टर्स के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक मोटिव है इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का या जितने भी हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इसका हमारा मोटिव ये है कि हम ओप एम्प्स को यूज़ करते हुए किस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम आज मल्टी वाइब्रेटर्स ओप एम्प्स के थ्रू बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होते हैं, एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है और एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि इनके सर्किट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं और आउटपुट वेव फॉर्म्स वो किस तरह से आ रही होती हैं। ये कुछ चीज़ें जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो बेसिकली अ मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज टू इम्प्लीमेंट अ वेराइटी ऑफ सिंपल टू स्टेट डिवाइसेस सच एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स, टाइमर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। तो बेसिकली जो आपका मल्टी वाइब्रेटर है ये आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपके सिंपल टू स्टेट डिवाइस बना के देता है। आपके पास सिर्फ दो स्टेट्स होंगी उस सर्किट की, या तो वो पॉजिटिव स्टेट में होगा या नेगेटिव स्टेट में होगा, या वो लॉजिक 1 में होगा या लॉजिक 0 में होगा, या तो वो पॉजिटिव सेचुरेशन में होगा या तो वो नेगेटिव सेचुरेशन में होगा। तो बेसिकली जो मल्टी वाइब्रेटर है उसकी दो स्टेट होती हैं। तो जैसे हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के भी आपको पता है कि सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं और इट कैन आल्सो स्टोर मेमोरी। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स और एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ सर्किट दैट इज स्टेबल इन आइदर स्टेट। इट कैन बी फ्लिप्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाय एन एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स। तो आपके पास जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है ये इसकी दो स्टेट्स होती हैं और उसमें से जिस स्टेट में ये होता है उसी स्टेट में ये स्टेबल रहता है अनटिल कि आप उसकी स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट पर ना लेके जाएं। और उसकी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए या फ्लिप करने के लिए आपको एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स चाहिए होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये आपके पास इसकी दो स्टेट्स होती हैं और जिस स्टेट में वो होगा वो उस स्टेट में स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर आपको उस स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की ज़रूरत होगी जिससे वो एक स्टेट से फ्लिप होकर दूसरी स्टेट में चला जाएगा। जबकि आपके पास जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इज अ सर्किट दैट इज नॉट स्टेबल इन आइदर स्टेट, इट कॉन्टिन्यूसली स्विचेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, तो आपके पास जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये आपके पास ऐसा सर्किट है जो कि अपनी दोनों स्टेट में स्टेबल नहीं रहता, बल्कि ये कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है और उस स्टेट को चेंज करने के लिए इसको किसी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि जो आपके पास बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये अपनी स्टेट में स्टेबल रहता है और अगर आपको इसकी स्टेट को चेंज करना है तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए आपको एक एक्सटर्नल ट्रिगर की ज़रूरत होगी जिससे आप इसकी स्टेट को चेंज कर देंगे। जबकि जो आपके पास ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये अपनी किसी भी स्टेट में स्टेबल नहीं रहता, बल्कि ये अपनी स्टेट को कॉन्टीन्यूसली चेंज करता रहता है और उस स्टेट को चेंज करने के लिए इसको किसी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके जब अभी हम सर्किट डिस्कस करेंगे और डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्सटर्नल पल्स से कैसे स्टेट चेंज हो रही है और विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स कैसे ये बार बार अपनी स्टेट को चेंज करता जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज अ वाइब्रेटर दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो अपनी दोनों स्टेट में, चाहे वो जिस स्टेट में भी हो, वो उस स्टेट में स्टेबल रहता है। इट्स आउटपुट अल्टरनेट्स बिटवीन दीज टू स्टेट्स प्रोवाइडेड दैट इट क्रॉसेस इट्स थ्रेशोल्ड इन आइदर डायरेक्शन। तो अभी हमने यही डिस्कस किया कि ये अपनी स्टेट तब चेंज करता है जब इसको कोई एक्सटर्नल पल्स सप्लाई होती है, उसके थ्रू हम इसकी स्टेट को चेंज करते हैं। तो जब हम कोई एक्सटर्नल पल्स सप्लाई करते हैं और वो उसकी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, ठीक है, उस स्टेट की थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, तो वो जो हमारा वाइब्रेटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। तो जैसा कि ये अभी देखें, हमारे पास सर्किट है, ये हमने ओप एम्प यूज़ किया। जो हमारा ओप एम्प है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने एज अ इनपुट लिया है, और जो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने एज अ वी रेफरेंस लिया है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमने इसको एज अ पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया है। मतलब कि आपके पास आउटपुट जो भी होगा उसकी कुछ फ्रैक्शन अमाउंट जो है वो आपको इस पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि वी रेफरेंस पे मिलेगी, और वो वी रेफरेंस जो है वो वी इन के साथ कंपेयर होगा और आउटपुट अगेन आपके पास आ जाएगी। तो सपोज करें अगर आपके पास जो ओप एम्प है इस वक्त पॉजिटिव सेचुरेशन में है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि इसकी कोई दो स्टेट ही होंगी, या ये पॉजिटिव सेचुरेशन में होगा या ये नेगेटिव सेचुरेशन में होगा। तो सपोज करें कि इनिशियली जो है वो ओप एम्प जो है वो पॉजिटिव सेचुरेशन में यहाँ पे है। तो जब ओप एम्प पॉजिटिव सेचुरेशन में होगा तो उसकी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट जो है वो फीडबैक होके पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि वी रेफरेंस पे मिल जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव सेचुरेशन है और यहाँ पे आपका वो फीडबैक होके यहाँ पे भी वी पॉजिटिव वी यहाँ पे भी आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो अब वो जो है वो वी इन के साथ कंपेयर होगा और उसकी कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। तो सपोज करें कि आप जो है जो आपकी इनपुट वोल्टेज है ये वी इन है, ये लेस देन है वी रेफरेंस, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आउटपुट क्या होगा, जब आपका ये वी इन सपोज करते हैं कि ये आपका वी इन जो है ये ग्रेटर हो जाता है इस पॉजिटिव वी सेचुरेशन से। किससे? इस पॉजिटिव वी सेचुरेशन से ये ज़्यादा हो जाता है। कैसे कि आपका यहाँ पे आप देखें कि आपका ये जो वी पॉजिटिव सेचुरेशन सपोज किया हमने कि ये पॉजिटिव सेचुरेशन यहाँ पे वोल्टेज पड़ा हुआ है, तो वो पॉजिटिव सेचुरेशन फीडबैक होके यहाँ पे आएगा। अब जब आपका वी इन इस पॉजिटिव सेचुरेशन से ज़्यादा हो जाएगा, जब आपका वी इन जो है वो इस पॉजिटिव सेचुरेशन वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेचुरेशन में चला जाएगा आपका ऑप एम्प। ये कैसे? क्योंकि हमने जो इसकी इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दी है। होता क्या है बेसिकली कि अगर आप जो इनपुट है वो अपना पॉजिटिव टर्मिनल पे दें तो उस वक्त आपके पास जब आपका वी इन वी रेफरेंस से बड़ा होता है तो आपके पास पॉजिटिव आउटपुट आता है, और जब आपका वी इन जो है आपका वी रेफरेंस से कम होता है तो आपका नेगेटिव आउटपुट आता है। लेकिन इन केस जब आपने अपना जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट को वो इन्वर्ट करके आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे अगेन सुन लें कि जब आपका यहाँ पे सपोज करते हैं अगेन हम सपोज करते हैं कि आपका यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव सेचुरेशन पड़ा हुआ है। इनिशियली हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव सेचुरेशन पड़ा हुआ है, तो उस पॉजिटिव सेचुरेशन का कुछ फ्रैक्शन अमाउंट जो है वो फीडबैक होके यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास प्लस वी वैल्यू है, ठीक है। तो जब आप इस वक्त आपका जो वी इन है वो लेस देन है वी रेफरेंस से, ठीक है, तो अब उस वक्त तो आपका आउटपुट वी सेचुरेशन ही आएगा। लेकिन जब आप वी इनपुट बढ़ाते जाएंगे तो सपोज ये वो एक्सटर्नल पल्स है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो जब आप वी इन को बढ़ाएंगे तो वी इन जैसे ही इस सेचुरेशन वैल्यू से ज़्यादा होगा तो आपका जो ये ओप एम्प है ये शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव सेचुरेशन में। क्यों? क्योंकि जब आपका ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो आपके पास जो आउटपुट है वो इन्वर्ट होके आती है, ठीक है। तो जब आपका वी इन जो है वी रेफरेंस से बड़ा हो जाएगा
तो उस वक्त आपका ओप एम्प जो है वो ऑटोमेटिकली किस में -V सेचुरेशन में चला जाएगा। जब यहाँ पे -V सेचुरेशन आ जाएगा तो अगेन -V सेचुरेशन की फ्रैक्शन अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गई बात। तो जब आपके अगेन यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ गई है, तो अब जब ये इनपुट वोल्टेज इस V इन जब आपकी ये V इनपुट वोल्टेज इस नेगेटिव वोल्टेज से इंक्रीज नहीं करती, तब तक आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव सेचुरेशन ही आएगा। लेकिन जैसे ही आपका ये जो V इन है इसकी वैल्यू नेगेटिव V सेचुरेशन से ज़्यादा होगी, तो आपका जो आउटपुट है वो अगेन पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। और इसी तरह ये पॉजिटिव सेचुरेशन अगेन यहाँ पे आएगा, फिर V इन पॉजिटिव सेचुरेशन से ज़्यादा होगा तो आउटपुट नेगेटिव में चला जाएगा, फिर ये नेगेटिव सेचुरेशन यहाँ पे आएगा, और फिर आपका V इन V सेचुरेशन से जब ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। तो इस तरह ये स्टेबल स्टेट्स हैं, अनलेस के आप इसको इनपुट से चेंज, इनपुट आप इसको या कोई एक्सटर्नल पल्स आपको इसको ट्रिगर नहीं करते, तब तक आपकी जो ये सेचुरेशन है या जो आपकी स्टेट है वो वही रहेगी। ये पॉजिटिव सेचुरेशन में रहेगा या नेगेटिव सेचुरेशन में रहेगा, और इन्हीं दो स्टेट के बीच में ये अपनी स्टेट चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसकी जो एक्सटर्नल पल्स है वो इंक्रीज करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिज़ाइन करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरफ। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कंटिन्यूसली शिफ्ट बिटवीन इट्स टू स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। तो जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऐसा वाइब्रेटर है, मल्टी वाइब्रेटर है जो कि कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट्स को चेंज करता है। ठीक है, और इस पे हमें कोई एक्सटर्नल पल्स भी देने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है, चाहे हम एक्सटर्नल पल्स सप्लाई करें या ना करें, तो ये कॉन्टीन्यूसली अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है। इसीलिए इसको, इसकी जो स्टेट्स हैं उसको हम नहीं कहते कि ये स्टेबल स्टेट्स हैं, बल्कि हम कहते हैं कि ये अनस्टेबल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो सर्किट आप देखें, सर्किट में क्या है कि हमने पॉजिटिव जो टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहाँ पे हमने वही R1 और R2 जो हमने यहाँ पे आउटपुट जो है वो पॉजिटिव फीडबैक में लगाई हुई है। लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पे हमने एक चेंज किया, और वो चेंज ये किया है कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे RC सर्किट इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये सर्किट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा वीडियो थी फंक्शन जनरेटर की, तो उस वीडियो में भी मैंने ये वाला सर्किट डिस्कस किया था। तो उस सर्किट को बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। तो हमने क्या किया कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वहाँ पे हमने वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाया हुआ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, वहाँ पे हमने बेसिकली RC सर्किट लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई एक्सटर्नल आपके पास पल्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही डायरेक्टली आपके ओप एम्प पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियली जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं है, वो फुली डिस्चार्ज है। तो जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब है कि आपके जो V नेगेटिव है वो बेसिकली जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पे 0 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस, क्योंकि इसकी बाइसिंग की वजह से, ओप एम्प की बाइसिंग की वजह से कुछ आउटपुट वैल्यू R1 डिवाइडेड बाई R2, जो आपके R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V सेचुरेशन, तो उससे आपकी जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क से कुछ ना कुछ जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस वक्त आपकी जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, मतलब कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है V पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू V नेगेटिव। ठीक है, तो जब आपका V इन ग्रेटर देन होता है V रेफरेंस से, तो आपके पास पॉजिटिव सेचुरेशन में आता है, अनलेस कि आपने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको एज अ इनपुट नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो इस केस में तो क्योंकि हमारे पास दोनों ही हमने कोई डायरेक्टली इनपुट अप्लाई नहीं की हुई, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले टर्मिनल को एज अ हम इनपुट ले रहे हैं और इसको एज अ V रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आपकी V पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी आपकी V नेगेटिव से, तो आउटपुट आपका ये जो होगा, ये जो ओप एम्प है ये सेचुरेशन, पॉजिटिव सेचुरेशन में चला जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव सेचुरेशन में है तो साथ ही आपका ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा, ये देखें
ये आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये चार्ज होता रहेगा अनलेस के ये वी रेफरेंस वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो जैसे ही ये वी रेफरेंस वैल्यू पे पहुंचेगा, मतलब कि उस वक्त आपका ये जो वी नेगेटिव है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा वी पॉजिटिव से, ठीक है। तो जब आपका वी रेफरेंस का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा वी इन से, या वी नेगेटिव का वोल्टेज वी पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा, तो बेसिकली आपका जो ओप एम है वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। तो जैसे ये पॉइंट आएगा तो आपका जो ओप एम है वो नेगेटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। जब ये नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा तो आपका जो ओप कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होकर जीरो पे पहुंचेगा, और जीरो पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन आ चुका है, तो यही नेगेटिव सैचुरेशन फीडबैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो अब ये वाला जो कैपेसिटर है ये नेगेटिव में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तब तक चार्ज होता रहेगा नेगेटिव जब तक आपका ये जो कैपेसिटर है ये इस वैल्यू से बढ़ नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा कि माइनस वी सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी, तो अब कैपेसिटर जो है वो नेगेटिव में चार्ज हो रहा है। तो जब कैपेसिटर नेगेटिव में चार्ज हो रहा है तो उस वक्त वो इस नेगेटिव वैल्यू से जब तक ज़्यादा नहीं होता तब तक तो वो इस नेगेटिव में चार्ज होता रहेगा। जैसे ही ये पॉइंट आएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेगा कि जब आपका ये वी नेगेटिव इससे बढ़ जाएगा तो ये अगेन किस में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सैचुरेशन में चला जाएगा। तो मीन्स मतलब कि आपका ये जो कैपेसिटर है ये अगेन पॉजिटिव सैचुरेशन में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव में चार्ज हुआ था, ये दोबारा डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और डिस्चार्ज होकर दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव में चार्ज हुआ था, नेगेटिव में चार्ज होकर ये डिस्चार्ज हुआ, दोबारा जीरो पे पहुंचा, और जीरो पे पहुंचने के बाद ये दोबारा से चार्ज होगा, तब तक चार्ज होगा जब तक इसकी वैल्यू अगेन पॉजिटिव वी सैचुरेशन से ज़्यादा नहीं हो जाती। यहाँ पे पॉजिटिव वी सैचुरेशन अगेन क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव में आपके जो ये जो आपका ओप एम है ये पॉजिटिव सैचुरेशन में अगेन चला गया था। तो जब ये पॉजिटिव सैचुरेशन में गया तो ये वैल्यू यहाँ पे फीडबैक हो रही है, तो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, और ये आपका जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव में अगेन चार्ज होगा। ये अगेन पॉजिटिव में चार्ज होता जाएगा अनटिल के ये दोबारा इस वैल्यू को अप्रोच ना कर जाए। जैसे ही ये इस वैल्यू को अप्रोच करेगा तो अगेन ये क्या होगा, ये पॉइंट आएगा और ये अगेन माइनस वी सैचुरेशन में आ जाएगा। ये कैपेसिटर अगेन डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने के बाद अगेन नेगेटिव में चार्ज होगा, और नेगेटिव में चार्ज होने के बाद ये अगेन नेगेटिव में डिस्चार्ज होगा, जीरो पर पहुंचेगा, और जीरो के बाद ये अगेन चार्ज होगा, और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा, और ये कॉन्टिन्यूसली अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज करता रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह ये अपनी स्टेट्स चेंज करता रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि कॉन्टीन्यूसली शिफ्ट होता है अपनी टू स्टेट्स के बीच में, और जो शिफ्टिंग होती है वो डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट, ठीक है। तो जो आउटपुट है उसके करस्पॉन्डिंगली ये अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। होपफुली कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोनों की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।